जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्मूथली हो जाए और आपको पता लगे कि मेरे पास ये हैं, तो आप वन स्टेप में इसको फॉलो करते करते आप इजीली कर देंगे। नहीं तो आप बार बार उसमें जाएंगे, परेशान होंगे, देखेंगे। तो मैं जस्ट एक लिस्ट मैंने उनकी रेडी की है जिसके आप अपने आप को हैंडी रख सकें उन चीज़ों के लिए। पहले तो सबसे पहले आपका जो मैट्रिक 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आप जितनी भी डिटेल फिल करेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि उस मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट में, आपके 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट में मेंशन है, टोटली वो डिटेल आपने मेंशन करनी है। कहीं और के नाम नहीं उठा देने हैं कि मैंने इधर पे तो ये लिखा है मैं उसको कर दूँ, नहीं। सिर्फ मैट्रिक का ही जो सर्टिफिकेट पे आपकी डिटेल्स हैं उनको ही अपलोड करिएगा, उन्हीं को ही रखिएगा, क्योंकि वही मैंडेटरी होगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म के रिजेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। जैसे आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो एजुकेशन बोर्ड ने मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया है, ये आपको उसमें सब देख करके उसके हिसाब से इसको भरना है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी का मतलब है जब भी जो भी वैकेंसी निकलेगी जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, उसको जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं या उसका कॉल लेटर आता है या उसके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आती हैं या कोई भी फर्दर उसके लिए आपके मैसेजेस आर्मी को आपको देने हैं, तो वो सब इसी ईमेल आईडी में आएंगे। तो एक वैलिड ईमेल आईडी आप अपने बना के रखिए जिससे आपके वो पूरा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो वो आपके पास तक समय से पहुंच सके। मोबाइल नंबर में खासकर ध्यान रखना है आपने कि जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वो कोई और अग्निवीर भर्ती के लिए उसमें ना भरे। ऐसा ना हो कि आप एक ही गांव के या एक ही जगह के आप एक साथ तैयारी कर रहे हो, दो भाई आप लोग तैयारी कर रहे हो और दोनों एक ही नंबर से अप्लाई कर दें, नहीं। वो आपका जो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। उसको वो गलती नहीं करनी है। एक नंबर, एक ही उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है, एक रजिस्ट्रेशन के लिए वही सेम नंबर होना चाहिए। उसी सेम नंबर पे आपकी जो है OTP की आएगी और अदर मैसेज है उसी पे आएंगे, तो उसको किसी के साथ शेयर मत करिएगा। ये सबसे इसका जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो डिटेल्स हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ऑफ डोमिसाइल, ये प्रॉपर दे करके भरिएगा, जिससे आप उनको हैंडी भी रखिएगा। प्रॉपर दे करके भरिएगा जिससे आपके कोई भी गलती ना हो। उसके बाद आपके पास में एक होना चाहिए स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको स्कैन करके रखना है JPG फॉर्मेट में, किसी और अदर फॉर्मेट में ये नहीं चलेगा। इसका साइज़ जो होना चाहिए वो भी 10 से 20 KB होना चाहिए। इससे ज़्यादा का साइज़ या 10 से कम या 20 से ऊपर चला जाता है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका आपने ध्यान देना है दो चीज़ों को कि JPG फॉर्मेट में हो और 10 to 20 KB के बीच में हो। दूसरा सिग्नेचर भी जो आपका होगा वो भी आपने JPG फॉर्मेट में रखना है और 5 KB से 10 KB के बीच में। 5 KB से कम ना हो और 10 KB से ऊपर ना जाए, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ईजिली हो जाए। डिटेल मार्कशीट, जो भी आपके हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने एजुकेशन अर्न की हुई है, जो भी आपने उसको रखा हुआ है, वो आपके पूरे पास हैंडी होनी चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्री। और जब भी आपके पास में किसी का कॉल अप लेटर आता है या आप जाते हैं तो आपने पूरे एकेडमिक, डोमिसाइल, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपने लेकर के जाना है जिससे आपके वहाँ पर आसानी रहे। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट आप छोड़ दें कि नहीं इससे मेरी एजुकेशन जो है वो 10th इसमें मांगी गई है, मैं 10th ही लेके जाऊँ तो मेरा हो जाएगा। नहीं, अगर आपके उसमें 10th मांगी है, उससे ऊपर जितने आपने रखी हैं आप सारे लेकर के जाइए। 12th रखिए, सारे लेकर जाइए। उनसे रिक्वायरमेंट ऐसी ऐसा उनकी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी ज़रूरत है वो उसमें आपके पास होने चाहिए। एट ए टाइम पर अगर कुछ मांग लिया जाए तो आपके पास में वो होने चाहिए। तो आपने ध्यान क्या रखना है, आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। जो एजुकेशन सर्टिफिकेट इशू होता है बोर्ड से, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके 10 से 20 KB का उसका फॉर्मेट होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर 5 to 10 KB का होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके हैंडी होने चाहिए। लास्टली मैं फिर बोलता हूँ कि जो आपका मोबाइल नंबर है, आप उस मोबाइल नंबर को प्लीज़ किसी और के साथ शेयर मत करिएगा। वो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो सिर्फ आपके में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का भी उसी नंबर से शेयर कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये नुकसानदायक ही होगा। इससे आपका रजिस्ट्रेशन जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। आप उसको फिर भर्ती को देख नहीं पाएंगे। बस ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अप्लाई करने से पहले अपने हाथ में रखना है और उसके बाद आप अप्लाई करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, वो स्मूथली हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।